अयोध्या दर्शन नगर ग्राम सभा साई का पुरवा में आज कांग्रेस की ओर से सह खिचड़ी भोज का आयोजन किया गया, जिसमें जिले व प्रदेश की कांग्रेस के पदाधिकारी मौजूद रहे। आज अयोध्या की दर्शन नगर साई का पुरवा में कांग्रेस की ओर से सह खिचड़ी भोज का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश के व जिला के तमाम पदाधिकारी मौजूद रहे। इस मौके पर कांग्रेस के पिछड़ा वर्ग प्रदेश महासचिव रामनरेश मौर्य ने कहा कि अब हवा बदल रही है। 2024 में राहुल गांधी प्रधानमंत्री के रूप में देश में नजर आएंगे। तो वहीं इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि वीरेंद्र चौधरी, विधायक फरेंदा और प्रांतीय पूर्वांचल प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी रहे, जिन्होंने कहा कि आज सभी आज़ादी छिन गई है। अगर मीडिया सच्चाई दिखाती है या लिखती है तो उसका अखबार बंद करा दिया जाता है या उस पर कार्यवाही होती है। उन्होंने उस सवाल के जवाब देते हुए कहा जिसमें सहारनपुर दीपांकर महाराज ने कहा था कि भारत टूटा कहाँ है, जो राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा चला रहे हैं। इन सवालों का जवाब देते हुए वीरेंद्र चौधरी ने कहा कि कभी ऐसा माहौल नहीं रहा जिस तरह आज है, और ऐसी जरूरत आन पड़ी जिसमें इस यात्रा का बड़ा महत्व है। इस कार्यक्रम में पूर्व प्रदेश अध्यक्ष व पूर्व सांसद डॉक्टर निर्मल कुमार खत्री को भी शिरकत करना था, पर अस्वस्थ होने के कारण वह इस कार्यक्रम में नहीं आ सके। मुख्य अतिथि वीरेंद्र चौधरी को जिले के तमाम पदाधिकारियों ने माला पहनाकर उनका स्वागत किया। इस मौके पर कांग्रेस जिला अध्यक्ष अखिलेश यादव, कांग्रेस के सीनियर नेता राजेंद्र सिंह, उग्रसेन मिश्रा, महानगर अध्यक्ष वेद सिंह कमल, भदरसा नगर अध्यक्ष अनवर हुसैन, मदरसा चेयरमैन प्रत्याशी प्रकाश निषाद, अयोध्या नगर निगम मेयर पद की आवेदक प्रमिला राजपूत तथा कांग्रेस की ही आवेदक कंचन दुबे, एडवोकेट चेत नारायण सिंह, DN वर्मा, अयोध्या विधानसभा चुनाव लड़ चुकी कांग्रेस की प्रत्याशी रही रीता मौर्य सहित तमाम पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। फायदा मिलने वाला ये तो आप बताएंगे, फायदा कितना मिलना है। हम लोग तो उस उद्देश्य से यात्रा निकाले हैं कि जिस देश में जो मोहब्बत का माहौल है, जो आपसी भाईचारा खत्म हो गया, उसे जैसे किसी लोगों ने कहा है कि भारत कहाँ टूटा था, जो मतलब महाराज है। जी देखिए, आप अपने हिसाब से कह रहे हैं भारत टूटा कहाँ था। मुझे आप बताइए, आप तो हमसे भी सीनियर लग रहे हैं, आप हमसे भी उम्रदराज हैं, और लंबे समय से इस देश की आजादी के बाद क्या ऐसा ही माहौल इस देश में था? क्या ऐसा माहौल था कि कोई अगर सरकार के खिलाफ बोल दे तो उसके खिलाफ मुकदमा लिख दिया जाता था? क्या ऐसा ही होता था? अगर हम आपके खिलाफ बोल दें या मीडिया आप साथ ही छाप दें तो उसका अखबार बंद करा दिया जाता था? ऐसा होता था किसी सरकार में? यही खत्म करने के लिए भारत जोड़ो यात्रा चली है। ये नहीं कि भारत उसे जोशीमठ की तरह तरक रहा और टूट रहा है। जोशीमठ की तरह टूट नहीं रहा है। भारत का जो एक स्वरूप था, जिसमें एक समानता थी, भाईचारा था, आपसी प्यार था, वो खत्म हो रहा था। उसको जोड़ने के लिए भारत जोड़ो यात्रा। संदेश यही है कि जिस तरह राहुल जी ने अपनी लगातार 135 दिन की यात्रा के समापन के दौर में चल रहे हैं, हम अपने साथियों से अभी आप देखिए निवेदन कर रहे थे कि उसके अगले कार्यक्रम में भी उसका जो विस्तार होने जा रहा है, हाथ से हाथ जोड़ो अभियान को सफल बनाने के लिए हम लोग आए हुए थे। निकाय चुनाव को लेकर क्या तैयारी है? देखिए, निकाय चुनाव के लिए हम लोग अच्छी तैयारी शुरू किए थे, लेकिन मंशा ही नहीं है स्पष्ट है सरकार की। सरकार खुद ही निकाय चुनाव नहीं कराना चाहती। बताइए, आरक्षण का मुद्दा उठा के जो उस तरह से मामला उठाया गया, कोर्ट ने जो फैसला दिया आपने देखा, खुद हंसी का पात्र बन रही है सरकार। और योगी सरकार ये निकाय चुनाव कराने वाली नहीं है। वो प्रशासक बना के अभी साल भर इस चुनाव को आगे धकेलेगी। आज ये अयोध्या विधानसभा के क्षेत्र में साई के पुरवा में कांग्रेस पार्टी के पूर्व प्रत्याशी, जो पिछले विधानसभा में हमारी प्रत्याशी रीता मौर्य जी रही हैं, उनके अगुवाई में, उनके नेतृत्व में ये शाहभोज खिचड़ी कार्यक्रम किया गया है, जिसमें हमारे प्रांतीय अध्यक्ष वीरेंद्र चौधरी जी और जिले के तमाम नेता आए हुए हैं, और सारी जनता जो भी यहाँ आई है, 5000-6000 की संख्या में जनता है, उससे ये लगता है कि यह शाह खिचड़ी भोज के माध्यम से एक लोगों का दिल कांग्रेस पार्टी के विचारों से मिला है, और इससे जनता भी प्रसन्न है यह कार्यक्रम से, और कांग्रेसी भी प्रसन्न है। मेरा नाम राम सागर रावत, जिला अध्यक्ष अनुसूचित जाति कांग्रेस कमेटी अयोध्या।
क्या कार्यक्रम था और कौन लोग आए? आज यहाँ पे साईं का पुरवा दर्शन नगर में एक साभोज खिचड़ी का आयोजन किया गया है। जैसा कि पीछे बैनर लगा हुआ है, आप लोग पढ़ रहे होंगे। तो इस अभी चूंकि खिचड़ी बीती है, हम लोगों ने सबने खिचड़ी बनाई है, तो कांग्रेस पार्टी के बैनर तले आज यहाँ पे खिचड़ी भोज का आयोजन किया गया, जिसमें हमारे यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष फरिंदा विधायक आदरणीय बीरेंद्र चौधरी जी मुख्य अतिथि के रूप में आए। साथ में हमारे संगठन के महासचिव, प्रशासनिक महासचिव दिनेश सिंह जी भी आए। तो इस प्रकार से इस खिचड़ी भोज का आयोजन किया गया। इसमें सैकड़ों की संख्या की तादाद में यहाँ कांग्रेसी कार्यकर्ता और वैसे भी नए लोग आए हैं, तो उन लोगों का भी स्वागत सम्मान किया गया। साथ ही साथ इस खिचड़ी भोज के माध्यम से अभी हमारी भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, जो राहुल गांधी जी कश्मीर से कन्याकुमारी तक चला रहे हैं। तो उसी के संबंध में चूंकि मीडिया का जो रवैया है, जो नेशनल मीडिया का रवैया है, वो गांव-गांव तक और तमाम तरीके से जो हम लोग इस आवाज को गांव तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं, तो उसी का दूसरा रूप हम लेके आ रहे हैं। उनके राहुल गांधी जी के संदेश को गांव-गांव, घर-घर जाकर के पहुंचाने के लिए हाथ से हाथ जोड़ो अभियान का शुरुआत किया जा रहा है। इसमें हम लोग मोदी सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ जो उनकी चार्जशीट है, वो गांव-गांव जाकर के, घर-घर जाकर के उसको देंगे। तमाम तरीके की जो तानाशाही सरकार अपनी तानाशाही चला रही है, उसके खिलाफ जाकर के लोगों को संदेश देंगे। राहुल गांधी जी के संदेश को गांव-गांव घर ले जाकर के बांटेंगे। स्टिकर चिपकाने का प्रोग्राम है। तो इस तरीके से हम लोग एक बृहद प्रोग्राम स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो 26 जनवरी से इसकी शुरुआत होगी। और मैं खुद फैजाबाद के लगभग 50 गाँव में जाकर के पर्सनली इस संदेश को पहुंचाऊंगा। और हमारा प्रोग्राम है कि जिस गांव में हम जाएं, जिस गांव में ये संदेश करें, उस गांव में रात्रि प्रवास भी वहीं पे करें। तो ये सब प्रोग्राम हम लोग बना रहे हैं। अब इसकी सफलता के लिए हम लोगों को लग जाना है। जिस तरीके से जनता का माहौल हमको मिल रहा है, अब 2024 में मोदी सरकार का जाना लगभग तय हो गया है। इनके पाप, अत्याचार और इनका जो शोषित पीड़ित वर्ग के लिए जो शोषण कर रहे हैं, तो उससे जनता त्रस्त हो चुकी है। और लोगों ने मन बना लिया है कि 2024 में आदरणीय राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। हम कार्यकर्ता उसी के लिए लगेंगे भी और इस कार्यक्रम को सफल बनाएंगे। आज यहाँ पे हमारी पूर्व प्रत्याशी रही रीता मौर्य जी, वो और उनके पति रामरेश मौर्य जी द्वारा एक खिचड़ी साहभोज का आयोजन किया गया था, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में हमारे फरिंदा से विधायक और इस जोन के अध्यक्ष माननीय बीरेंद्र चौधरी जी अतिथि के रूप में आए थे। और ये शुद्ध एक सहभोज कार्यक्रम है, जिसमें आज सारे कांग्रेसी यहाँ पे इकट्ठा होकर आपस में वार्तालाप और ये सहभोज का आनंद ले रहे हैं। देखिए, आज मेन तो कार्यक्रम सहभोज का ही है, लेकिन चूंकि 26 जनवरी से एक हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम भी शुरू होने जा रहा है, उसको लेके भी आज आपस में बातचीत, क्योंकि माननीय अध्यक्ष जी आए हैं, तो उन्होंने एक संदेश दिया कि उस कार्यक्रम को अच्छी तरीके से किया जाए। ये आज मेरे यहाँ का उद्देश्य रहा। दीपांकर महाराज जी ने सारा बयान दिया है कि भारत का कहा जो राहुल जी जो नहीं, वो अपने अपने विचार हैं, वो दीपांकर जी को लग रहा होगा, लेकिन अगर ये बात इस तरीके से देश में दिख नहीं रहा है क्या? इतनी वैमनस्यता जिस तरीके से आज आपस में जो चल रही है, जो माहौल बनाया जा रहा है, जहां पे हम रहते हैं, इसी अयोध्या को आप देख लो, चौड़ीकरण के नाम पे तरह तरह का एक भयावह स्थिति बनी हुई है। ठीक है, विकास कौन नहीं चाहता है, विकास हो, हर आदमी विकास के साथ है, लेकिन विकास के साथ साथ कम से कम अगले की मंशा भी जानो। अगर किसी का 2 फीट 3 फीट कह रहा है, ये थोड़ा सा एडजस्ट किया जा सकता है। तो ये जो स्थिति है, तरह तरह से किस रूप में देखना चाहते हैं कि भारत हम लोग जो जोड़ने निकले हैं, वो भावना की बात है। आप वो नहीं समझ पा रहे हैं दीपांकर जी, कोई बात नहीं, वो महाराज हैं। मैं वेद सिंह कमल, महानगर अध्यक्ष कांग्रेस। ये खिचड़ी भोज सम्मेलन था और भाईचारा ठंडक में हमने सोचा हमारे सारे मित्र इसी बहाने मुलाकात हो जाएगी और थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा। क्या संदेश यही देना है कि जो भाईचारा समाज में जो खटास आ रही है इस सरकार में क्या है, लोगों में भेदभाव, खटास और मोटापा, ये सब मन का जो विभिन्न प्रकार की बातें हैं, वो हम लोग चाह रहे फिर से, जैसे पहले था कांग्रेस की सरकार में, कि पहले था भाईचारा था, लोग बुलाते थे, आते थे, लेकिन आज तो बड़ा जहरीला समाज में
होता जा रहा है, भाईचारा समाप्त हो रहा है। कितनी कामयाबी मिलने वाली है? कामयाबी क्या, 2024 में सरकार हमारी बनेगी। अरे माननीय राहुल गांधी जी, अब वो राहुल गांधी नहीं है जो पप्पू पप्पू करते थे। अब देखिए 3650 किलोमीटर चल करके उन्होंने जो इतिहास रच दिया, कोई है उधर चलने वाला? दीपांकर महाराज जी, उन्होंने कहा भारत टूटा कहाँ। देखिए हम उन पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे, ठीक है, हमसे वही कहवाइए जो मैं। नहीं, उनका कहना है भारत टूटेंगे जो भारत जोड़ रहे हैं। भारत टूटने का मतलब ये है कि जो भाईचारा है वो टूट गया था, जो आपस में मतभेद है वो मतभेद को भाजपा सरकार में खराब हो गया है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में लड़ाने वाला जो काम है ये मामला है, हम लोग वो समाज जुड़ा है। देखिए राहुल गांधी जी चलते हैं, लाखों की लाख की तादाद में चल रहे हैं लोग, वो भाईचारा है, प्रेम है। 2-2 घंटा लोग मोबाइल ले खड़े रहते हैं, साथ चलते हैं, क्यों चल रहे हैं? भाईचारा है। जो कि उनके साथ महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, वो परेशान है, पीड़ित हैं, अपनी आवाज किसी को बता नहीं पा रहे हैं। कहाँ हो? जब कोई चीज गिरता है तभी वो उठता है। कितनी चेतावनी है आपके लिए? चेतावनी ये है कि देखिएगा 24 में उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा लोकसभा की सीट हमारी आने वाली है। आप देखिए, अभी मैं गया था गाजियाबाद में, जो हुजूम थी दिखा दे। अब जनता का परिवर्तन हो गया है, जनता जान चुकी है कि मेरा भविष्य कांग्रेस में है। और अब भाजपा ने जो गुमराह करने वाला और जो झूठे वादे वाले सब जान चुके हैं, वो सब खत्म हो गया है। केवल एक ग्लैमर है, एक ग्लैमर है। ग्लैमर से वो टिके हैं, कब तक टिकोगे भाई? कागज का नाव कब तक आप चलाओगे? एक ग्लैमर है, जो ग्लैमर जिसको राहुल गांधी ने सब तोड़ दिया, मिथ्या हो गया। 5-5, 6-6, 8-8 किलोमीटर के जो रैली चल रहा है हुजूम, और टी शर्ट में चले, टी शर्ट में नहीं चल रहे, उनकी आत्मा में, उनके अंदर शक्ति है, लोगों का प्रेम है, हर कदम पर लोग मिल रहे हैं, प्यार है, मोहब्बत है। देख रहे हैं कि जनता में इतनी बड़ी त्राही मची है। मुझसे मिलने के लिए ठंडक लगेगी मुझे? अभी हमको 25 लोग आकर घेरे रहे, मुझे ठंडक लगेगी? मैं तो उनका दर्द सुनूंगा। ये आलम है 24 के अंदर। बहुत बड़ा परिवर्तन, जो महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार ये जो चल रहा है, अब ये मुद्दा है। मुझे भोजन चाहिए, जब भोजन पेट में रहेगा, खाना खाए रहेंगे, तभी हम कुछ कर सकते हैं। हमारे बेटे को नौकरी चाहिए, शिक्षा चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए। अब झूठे वादे नहीं चलेंगे, ये सब एक वो हो गया। जनता जान चुकी है, इसीलिए जनता निकल रही है कि स्थिति। कांग्रेस का कौन बड़ा नेता है आसाम? कांग्रेस का बड़ा नेता हमारे दिनेश जी आए थे, वीरेंद्र चौधरी, पूर्वांचल के वो अध्यक्ष हैं। और दिनेश जी जो है वो यहाँ प्रशासन देख रहे उत्तर प्रदेश के, और हमारे सारे माताएं, बहनें, भाई सब आए थे। प्रांतीय रक्षक दल में आई पीआरडी जवानों की भर्ती के आवेदकों ने शुक्रवार को फार्म के नाम पर 200 रुपये की अवैध वसूली और कुछ ही देर में फार्म न जमा करने को लेकर विकास भवन पर जमकर हंगामा काटा। हंगामे की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे पुलिस ने अभ्यर्थियों को समझा बुझाकर वापस किया। हालांकि विभागीय आदेश के चलते अग्रिम आदेश तक भर्ती स्थगित कर दी गई है। बात दें कि प्रदेश सरकार ने प्रांतीय रक्षक दल में पीआरडी जवानों की भर्ती की अधिसूचना जारी किया था, जिसमें फार्म जमा करने की अंतिम तिथि 26 जनवरी बताई गई थी। लेकिन शुक्रवार को जब दूर दराज के हजारों आवेदक विकास भवन पहुंचे तो पहले तो उनसे फार्म के नाम पर एक व्यक्ति जो खुद को विभाग का चपरासी बता रहा था, प्रति फार्म 200 रुपये की मांग किया। कुछ लोगों ने फार्म लिया भी, लेकिन जब कुछ लोग फार्म जमा करने ऊपर तीसरी मंजिल पर विभाग के दफ्तर पहुंचे तो बताया गया कि फार्म की अंतिम तिथि 20 जनवरी थी, जो कि समाप्त हो चुकी है। लखनऊ से मौखिक आदेश मिला है कि फार्म अब जमा नहीं होगा। यह सुनते ही आवेदकों ने हंगामा शुरू कर दिया। पत्रकारों के साथ पुलिस के विकास भवन पहुंचने के बाद विभाग ने कुछ देर बाद भर्ती के स्थगित होने की सूचना चस्पा किया, तब जाकर आवेदकों का हंगामा शांत हुआ। तो वहीं पीआरडी फार्म भर्ती को लेकर विकास भवन में वीआई पद पर तैनात अंकिता श्रीवास्तव ने आवेदकों से हुए अवैध वसूली को लेकर कहा कि हमारे यहाँ के ऑफिस कर्मचारी ने एक पैसा किसी से नहीं लिया है। अगर कोई लिया है तो जरूर कोई बाहर का दलाल होगा और उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। यहाँ फार्म 16 से 26 जनवरी तक बांटे गए हैं, जो आज से फार्म का जमा करना था, क्योंकि महानिदेशालय से आदेश प्राप्त हुआ है कि किसी कारणों से स्थगित कर दिया गया, इसलिए अब फॉर्म सबमिट नहीं किए गया। देखिए, इस पर हमारा ये कहना है कि हमारे ऑफिस के कर्मचारी ने एक पैसा किसी से नहीं लिया है। अगर कोई लिया है, अगर कोई ले रहा है तो जरूर कोई बाहर का दलाल होगा और उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ये फार्म आपका 16/1 से 2023 से
20/2023 तक बांटा गया है। आज से फॉर्म का जमा करना था, प्राप्त करना था। चूंकि महानिदेशालय से ये आदेश प्राप्त हुआ है कि किसी कारणवश इसको स्थगित कर दिया गया है अग्रिम आदेश तक, तो इसलिए हम उसको फॉर्म सबमिट नहीं कर रहे हैं। खरीद चुके हैं, अब वो अपना उसके लिए हम क्या कह सकते हैं, क्योंकि हमारे ऑफिस से तो दिया नहीं गया है। हमारे पास जो रिकॉर्ड है वो निःशुल्क का रिकॉर्ड है और सब रिकॉर्डेड है, सारे फॉर्म है, उसमें हम एप्लीकेशन भी ले रहे हैं। ठीक है, तो वो तो पुलिस फिर उसके लिए तो पुलिस कार्रवाई करेगी। दलालों को लेकर हाँ नोटिस चिपका दी जाएगी। अगर हमने नहीं डे 1 से हमने अलर्ट किया था भाई कि अगर यहाँ किसी भी प्रकार के दलाल से संपर्क ना करें। यहाँ पे हमने पहले ही दिन नोटिस पे लगा दिया था, नोटिस बोर्ड पर, कि किसी भी प्रकार के यहाँ पर कोई दलाली नहीं चलेगी और दलाल से सतर्क रहें। ये हमने नोटिस लगा दिया था। तो अगर इस प्रकार का हुआ है कुछ तो वो उसके खिलाफ कार्रवाई करेगी। यहाँ पर आए थे यही कहूंगी कि धैर्य रखें। ये भर्ती स्थगित पूरी तरीके से स्थगित नहीं किया गया है, निरस्त नहीं किया गया है। महानिदेशालय का जैसा भी आदेश रहेगा उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। क्या नाम है, क्या पद है आपका? मेरा नाम अंकिता श्रीवास्तव है और मैं यहाँ जिला युवा कल्याण विभाग में VI के पद पर। पता था कि आज तक लास्ट डेट है और यहाँ आए तो मतलब सुबह नहीं था, ये चिपकाया गया था 20 तारीख को लास्ट डेट है। ये आने के बाद चिपकाया गया था कि अब डेट मतलब खत्म हो गई है, अब आप कृपया जाकर अपने घर जा सकते हैं, आज फॉर्म नहीं मिलेगा। उससे तब से खड़े हैं, तब से पता लगा कि थोड़े 2 बजे पता लगा कि वहाँ जहाँ फॉर्म जमा हो रहा है तो वहाँ से मतलब छुट्टी होगी तो यहाँ 2 बजे के बाद बांटेंगे फॉर्म। अब यहाँ मतलब इंतजार करें 2 बजे तक, यहाँ फिर भी कुछ नहीं हुआ। उसके बाद फिर कार्रवाई आगे में सब लोगों ने मतलब पुलिस वगैरह किया तो वो आए सीधा कह रहे हैं भर्ती निरस्त हो गई। अब फिर से फॉर्म, हाँ अभी तो बता रहे हैं ना सब लोग की पैसे की मांग तो हुई थी, 200 रुपये मतलब दो तो फॉर्म भी देंगे। अब जो पैसे नहीं लाया मतलब पैसा भी दे उनको फॉर्म लेने के लिए। 35 हमारे 35 वाले नहीं कोई पता, शुल्क इतना शुल्क कोई नहीं, सब पूरा निःशुल्क है ये। किस चीज का पैसा मांगे? अब वही फॉर्म देने के लिए, जो फॉर्म जो लेने के लिए आए हैं हम सब लोग, उस फॉर्म लेने के लिए 200 रुपये का चार्ज बताइए। हुआ फॉर्म भी यहाँ सुबह से बताओ। क्या नाम है? हम तो हमारा शिवम नाम है, मैं अयोध्या से आया हूँ, अयोध्या तिवारीपुरा गाँव से। फॉर्म कहाँ से मिल रहा था? फॉर्म 3रे फ्लोर से विकास भवन में मिल रहा था। अभी हमें कल पता चला, मतलब कल हमारे गांव के 2-3 लोग आए थे, लेकर गए तो वो बोले 21 तारीख को भी फॉर्म मिलेगा। और जब यहाँ में आया तो कुछ नहीं, नोटिस बोर्ड नहीं लगा था कि 20 तारीख को, आज 20 तारीख तक ही था। उसके बाद आने के बाद चिपकाया गया है कि 20 तारीख को ही फॉर्म मिलेगा, उसके आगे फॉर्म नहीं मिलेगा। इसकी शिकायत किससे करेंगे? EDM साहब से। कहाँ? बागेश्वर धाम सरकार के पीठाधीश्वर व कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री पर नागपुर की एक संस्था ने उन्हें पहले ही चुनौती दे दी थी और अब मीडिया पर प्रकाशित हुई। एक खबर में प्रयागराज के माघ मेले में मौजूद संत महात्माओं ने उन पर निशाने पर लिया है। माघ मेले में मौजूद दंडी सन्यासियों ने कहा है कि धीरेन्द्र शास्त्री कतई संत नहीं है, वह ढोंगी और पाखंडी हैं। आने वाले दिनों में वह संत समाज के लिए बदनामी और मुसीबत का सबब बन सकते हैं, जिसको लेकर अब रामनगरी अयोध्या के संत समाज और तीर्थ पुरोहित समाज के लोगों ने कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री के ऊपर ढोंगी और पाखंडी दंडी सन्यासियों द्वारा कहे गए आरोपों को लेकर गलत बताया है और उनके समर्थन में खड़े हो गए हैं। उनका कहना है कि जिस तरह से उन पर आरोप लगाए जा रहे हैं वह बिल्कुल गलत है, क्योंकि कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री को आगे बढ़ता हुआ देखकर कुछ ऐसे लोग विरोध में आ गए हैं। वो सनातन धर्म को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं, इसलिए उनका विरोध किया जा रहा है, लेकिन अनावश्यक विरोध करना उचित नहीं है। जो भी संत जन उनका विरोध कर रहे हैं उन लोगों से हमारा अनुरोध है कि ऐसी ओछी हरकतें ना करें। वही उनके समर्थन में खड़े हुए अयोध्या के श्री राम लला मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास, तपस्वी छावनी के जगत गुरु परमहंस आचार्य, रामादल ट्रस्ट के पंडित कलकीराम, तीर्थ पुरोहित समाज के मुखिया राजेश पांडे ने श्री बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री के समर्थन में क्या कहा, आइए उनको को सुनते हैं। जो कह रहे हैं डंडी बाबा या कोई भी संत कहते हैं, वस्तुतः वो संत के रूप में नहीं है, क्योंकि इनकी परंपरा, इनके पास शक्ति है और शक्ति इस प्रकार की है कि बहुतों के कल्याण की बात करते हैं। और उनको यदि ढोंगी कहा जाता है तो ढोंग कौन चीज़ ढोंग होता है? ढोंग होता है जो झूठी बात में फंसाना है और झूठी बात करना, जिसके माध्यम से उनको अर्थ अर्जित करना, ऐसा नहीं है। वो सही रूप में बताते हैं और उनकी परंपरा के अनुसार उनको इस प्रकार का ज्ञान है। ऐसे ज्ञानी, चाहे वो गृहस्थ हो चाहे संत हो, जो ज्ञानी होता है सनातन धर्म के संबंध में बोलता है
ऐसे लोगों का सम्मान करना चाहिए और उनको इस प्रकार से ढोंगी कहना गलत है। और उनके तमाम इतने लोग जो जाते हैं और जिनके कार्यों का समाधान होता है वो ढोंग नहीं है, वह तो समाधान है। उनको सिद्धि प्राप्त है। सिद्धि कई प्रकार से, एक तपस्या से प्राप्त होती है, एक परंपरा से प्राप्त होती है और एक नैसर्गिक सिद्धि प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से उनके यह गुण है और उस गुणों के अनुसार ही वह लोगों के कल्याण की बात और कुछ ऐसे आश्चर्यजनक जो है जानकारी करते हैं जो आश्चर्यजनक है। जैसे किसी का नाम बता देना, किसी के परिवार का नाम बता देना और क्या तुम्हारे पास रोग है, क्या समस्या है, इसका समाधान करना। इसलिए उन्हें ढोंगी कहना गलत है। जो लोग ढोंगी कहते हैं वो स्वयं गलत हैं और मैं समझता हूँ वही ढोंगी हैं। धीरेन्द्र शास्त्री समर्थन करने योग्य ही हैं। वो वहाँ पर जो जाते हैं उनको सीताराम सीताराम जाप कराते हैं और उसके बाद जिनकी जो समस्याएं हैं उसका समाधान करते हैं। तो इसको ढोंगी कैसे कहते हैं? ढोंग करते गलत है। उनका मैं समर्थन करता हूँ। वो सिद्ध हैं, उनके पास जानकारी है, जो दैविक शक्तियाँ उनके पास है, इसीलिए उसी के आधार पर वो दूसरे के कल्याण करते हैं और ऐसी आश्चर्यजनक बात को बताते हैं। देखिए, वो चाहे जो करें और जिस रूप से करें, ढोंगी कहना गलत है। जब प्रत्यक्ष रूप में वहाँ इतने हजारों लोग जाते हैं और उनको सीताराम सीताराम जाप कराते हैं, जय श्री राम। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर श्रद्धेय धीरेन्द्र शास्त्री जी पर जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो एक फिल्म के बायकॉट का हिस्सा है। सबसे पहले धीरेन्द्र शास्त्री ने उस फिल्म को लेकर के, नाम नहीं लूंगा, अपनी 3 सभाओं में उसके बायकॉट की अपील की। उसके बाद उनका महाराष्ट्र में कार्यक्रम लगता है और एक सुनियोजित तरीके से अफवाह उड़ा दी गई। लिखित में कहीं कुछ नहीं है, लेकिन हम बता दें कि धीरेन्द्र शास्त्री के विरुद्ध नागपुर का जो व्यक्ति बोला वह खुद मुंबई सीआईडी के द्वारा एक लिस्ट 2017 में महाराष्ट्र सरकार को दी गई थी, जिसमें 50वां नंबर श्रद्धा उन्मूलन समिति के सदस्य का था, जो नक्सलियों से जुड़ा हुआ है। और इनकी ऑडिट रिपोर्ट में व्यापक अनियमितताओं की जांच एक 2017 में हुई थी, जो दबी पड़ी हुई है। हमने महाराष्ट्र सरकार से यह मांग की है कि इस व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की जाए, क्योंकि यह एक संगीन आरोपी है और धीरेन्द्र शास्त्री जो कर रहे हैं उसको करने के लिए जिगर होना चाहिए। हमारे संत समाज को इनसे प्रेरणा लेने की जरूरत है। आप समाज को किस तरफ लेके जा रहे हैं? वो एक आवाज पर 1 लाख लोगों को एकजुट कर दे रहे हैं और आप कथाओं से निकल आते हैं, कोई आपको पूछने भी नहीं जाता है। वो शपथ दिलाते हैं हिंदुओं की एकता की, घर वापसी करा रहे हैं। ईसाई मिशनरियां जिन गरीब हिंदुओं को प्रलोभन दे करके धर्मांतरण करवा रही थी, आप देख रहे हैं कि लगातार वापसी हो रही है। अभी कल उड़ीसा की एक मुस्लिम महिला ने हिंदू धर्म स्वीकार किया। तो आप पहले वह जिगरा पैदा करो कि लोग अपने धर्म में वापसी हों। अनावश्यक विरोध प्रलाप उचित नहीं है। यह हम अपने सभी संत जनों से जो धीरेन्द्र शास्त्री का विरोध करते हैं उनसे ये मेरा अनुरोध है कि ऐसी ओछी हरकतें न करें। मध्य प्रदेश में छतरपुर जिले के गड़ा गांव के रहने वाले, जिनको बचपन में जो है लोग दुलार से धीरू कहते थे, और पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, जिनकी मां ने दूध बेच करके विषम परिस्थिति में पढ़ाई कराया बच्चों की। वो अपने बहन की शादी करने में जो है इतनी गरीबी थी कि नहीं कर पा रहे थे, लेकिन उन्होंने अपने जो है तो साधना के बल पर, उन्होंने जो है अपनी सद्भावना के बल पर, हनुमान जी की कृपा से आज हजारों गरीब बच्चियों का कन्यादान करते हैं। अपने तरफ से पैसा लगा करके हजारों गरीबों लड़कियों को कन्यादान कराते हैं, शादी कराते हैं। और जिनको घर में खाने का नहीं था, आज लाखों को जो है तो गरीबों को भोजन दे रहे हैं। तो जो ईसाई मिशनरियां हैं, इस्लामिक संगठन हैं, उनको ये बात अच्छी नहीं लग रही है। जिनके पूर्वज हिंदू थे, क्योंकि भारत में जितने ईसाई मुस्लिम हैं सबके पूर्वज हिंदू थे। मैं चैलेंज करता हूं 10 पीढ़ी देख लें, 10 पीढ़ी के अंदर इनको मिल जाएगा, और सब कन्वर्टेड हैं। तो जो घर वापसी करना चाह रहे हैं तो कुछ लोगों को घर वापसी भी करा रहे हैं। तो इसलिए इसमें बड़ा षड्यंत्र है। और खास तौर पर जो सनातन धर्म को मानने वाले जैनी हैं, बौद्ध हैं, सिख हैं, हिंदू भाई बहन सब सनातनी हैं। हम इनसे आग्रह करेंगे कि किसी भी अगर सनातनी का विरोध हो तो कम से कम हिंदू तो विरोध न करे, सनातनी तो विरोध न करे। अब ये 2000 साल से
ये भारतीय संस्कृति को समाप्त करने के लिए मुगलों से लेकर के जहर घोला गया कि जिससे हिंदू हिंदू से कैसे लड़ेगा, हिंदू हिंदू की टांग कैसे खींचेगा। आज स्थिति ये है कि एक धर्माचार्य दूसरे धर्माचार्य को फर्जी बता रहा है, एक कथावाचक दूसरे कथावाचक का अपमान कर रहा है, एक वैदिक दूसरे वैदिक का अपमान कर रहा है, एक हिंदू दूसरे हिंदू का टांग खींच रहा है। ये बंद होना चाहिए। मैं अयोध्या से तपस्वी छावनी पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस आचार्य पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का समर्थन करता हूं और हमारे जितने अनुयायी हैं उनसे भी मैं कहता हूं कि ये हमारी अपील है। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ये गरीब घर का बालक, वो कभी अपने को बाबा नहीं कहते, वो कभी अपने को संत नहीं कहते हैं और है भी नहीं। वो तो एक कथावाचक हैं, हनुमान जी की उपासना करते हैं। उन्होंने कभी अपने को न बाबा कहा न संत कहा और लोग उनको ढोंगी बताए जा रहे हैं। तमाम मुसलमानों में जो दरगाह पूजने वाले हैं उनको आप ढोंगी बता करके देखो। तमाम ईसाई मिशनरियों में आप देखिए कि कितना पाखंड हो रहा है कि अंगुली ऐसे टच करेंगे, वो ऐसे ऐसे कर रहे हैं। उनके ऊपर कोई नहीं कह रहा है, सिर्फ सनातन धर्म को निशाना साध रहे हैं लोग। और जो हिंदू हिंदू देख के जलने वाले हैं, जो एक संत हैं और बालकांडी संत हैं और उन्होंने बहुत ही पूजन अर्चन करके इस विद्या को प्राप्त किया है। श्री सीताराम जी का कृपा है, श्री हनुमान जी महाराज जी का विशेष कृपा है। जो भगवान का प्रेरणा उनके अंदर से निकलता है और वो वाणी जो बोलते हैं वो एकदम सत्य होता है। और संत को आगे बढ़ते देख करके बहुत लोग विरोध में, उनके विपक्ष में जो भी बात कर रहे हैं वो गलत है, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता है। जो भगवान का भजन और जप और तप करता है उनके पास शक्ति परमात्मा श्री सीताराम जी का होता है। और उसी प्रकार हम संतों के बीच में आज श्री हनुमान जी महाराज की कृपा से वो सभी को भविष्यवाणी बोलते हैं और जो भी आशीर्वाद देते हैं, जो भी अपने मुखार बिंदों से वचन बोलते हैं, बहुत ही सत्य बोलते हैं। और उनके ऊपर जो भी आचरण या जो भी गलत अपशब्द जो भी बोल रहा है वो गलत तरीके से बोल रहा है। क्योंकि संत हो चाहे गृहस्थ हो, जो भी व्यक्ति बढ़ता है उसके पीछे बहुत से लोग पैर खींचने वाले मिलते हैं। तो आज इसी प्रकार श्री बागेश्वर धाम के श्री महाराज जी का पैर खींचने वाले बहुत लोग विरोध में बोल रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। अयोध्या तीर्थ पुरोहित सम्मान पूरा करता है, अयोध्या के साधु संत सम्मान करते हैं और जो भी उनके विरोध में बोल रहा है वो विपक्ष बोल रहा है। और इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। श्री बागेश्वर धाम महाराज जी को पूरा तीर्थ पुरोहित सपोर्ट में उनके है और बहुत ही सच्चे हैं और श्री सीताराम जी का कृपा उनके ऊपर है। जो भी वाणी बोलते बहुत सत्य बोलते हैं और श्री सीताराम जी की कृपा रहेगा, उनके ऊपर बेदाग रहेंगे, कोई भी इल्जाम नहीं होगा किसी भी प्रकार से। जो भी सर्वे जांच कराता है सरकार वो करा ले, चाहे मीडिया करा ले, लेकिन श्री सीताराम जी का कृपा है, सत्य ही है। जी जी, पूरा तीर्थ पुरोहित समाज समर्थन करता है श्री बागेश्वर धाम महाराज जी के लिए। अगर आपको यह आपके किसी मरीज को ब्लड की आवश्यकता हो तो उसे लेने के पहले पूरी जांच पड़ताल जरूर कर ले। हो सकता है वह ब्लड ऐसे संक्रमित व्यक्ति का हो जिसे कोई गंभीर बीमारी हो। अयोध्या जिला अस्पताल के ब्लड बैंक में ऐसा ही एक मामला सामने आया है जिसमें गुप्त रोग से पीड़ित एक व्यक्ति ने आर्थिक लाभ के लिए 2 माह में 6 बार अपना ब्लड डोनेट किया है। इसी माह जांच के दौरान उसके ब्लड को सिफिलिस पॉजिटिव पाया गया और जब रिकॉर्ड से चेक किया गया तो यह बड़ा खुलासा हुआ। अब इसको लेकर एक जांच कमेटी गठित कर दी गई है जो इस पूरे मामले पर अपनी रिपोर्ट देगी। एक स्वस्थ व्यक्ति 1 वर्ष में अधिकतम 4 बार अपना ब्लड डोनेट कर सकता है, लेकिन इस मामले में 2 माह में ही 6 बार ब्लड डोनेट करने का मामला सामने आया है। ब्लड बैंक की माने तो अस्पताल में घूमने वाले कुछ दलाल यह पूरा रैकेट चला रहे हैं और इसको भी पैसे का लालच देकर लाते हैं और ब्लड डोनेट कराते हैं। दरअसल होता यह है कि जब किसी को आपात स्थिति में ब्लड की जरूरत पड़ती है तो सगे संबंधी यह परिचित ब्लड बैंक में जाकर अपना ब्लड देते हैं और बदले में जिस ग्रुप का ब्लड चाहिए होता है वह ब्लड बैंक द्वारा दिया जाता है। खेल की शुरुआत यहीं से होती है। अस्पताल में घूम रहे दलाल ब्लड के जरूरतमंद से मिलते हैं और ब्लड दिलाने की बात करते हैं। एक बार सौदा तय हो गया तो ऐसे लोगों को बुलाते हैं जिन्हें पैसे की आवश्यकता होती है, उनसे ब्लड डोनेट कराकर कुछ पैसा उनको दे देते हैं और बाकी पैसा खुद रख लेते हैं। इस मामले में भी यही कुछ निकल कर आया है। वहीं इंचार्ज ब्लड बैंक डॉक्टर फुजल अहमद अंसारी ने बताया कि मामला ऐसा सामने आया है कि एक डोनर जो कि सिफिलिस पॉजिटिव था वह सिफिलिस पॉजिटिव आया, 2 हफ्ते बाद उसने फिर से ब्लड डोनेट किया तो हमने अपने रिकॉर्ड देखे तो पता चला कि 2 महीने में वह 6 बार ब्लड डोनेट कर चुका है। तो हमने उसको बुलाया काउंसलिंग के लिए। हमने उससे पूछा कि उसने ऐसा क्यों किया तो उसने बताया कि कुछ लोग हैं जो आर्थिक लाभ के लिए उससे कहते हैं कि कुछ पैसा लेकर ब्लड डोनेट कर दो, वह इसीलिए ब्लड डोनेट करने आ जाता था। हमने इसकी छानबीन की कि ऐसा क्यों हो रहा है, हमारे अंदर कौन सी कमी है, तो इसको लेकर जांच कमेटी बैठी है। देखते हैं
क्या परिणाम आता है। वह VDRL पॉजिटिव था, इसलिए उसके द्वारा डोनेट किया ब्लड नष्ट कर दिया जाएगा। इसी वजह से हम उस तक पहुंच पाए क्योंकि वह VDRL पॉजिटिव था। हमने अपने रिकॉर्ड से उसे ट्रैक किया। एक मामला ऐसा सामने आया है कि एक डोनर जो है, जो कि सिफिलिस पॉजिटिव था, उसका वो सिफिलिस पॉजिटिव आया, उसने 2 हफ्ते बाद फिर से डोनेट किया था। तो हमने अपने रिकॉर्ड्स देखे तो वो हमें पता चला कि 2 महीने में वो 6 बार डोनेट कर चुका है। तो उसको हम लोग ने बुलाया काउंसलिंग कराने के लिए। फिर उससे पूछा गया कि आपने ऐसा क्यों किया। तो उसने हमें कुछ बताया कि कुछ लोग हैं जो इसको जो है फाइनेंशियल कुछ गेन के लिए वो उसको कहा जाता है कि कुछ पैसा लेके आप डोनेट कर दो, तो वो इसलिए आ जाता था। तो फिर इसको हमने छानबीन की कि ऐसा क्यों हो रहा है, हमारे अंदर क्या कमी है। तो अब इस पर अंदर जांच कमेटी बैठी है, देखते हैं उसके क्या रिजल्ट्स आते हैं। वो जो ब्लड डोनेट किया था उसका क्या किया गया? वो तो क्योंकि वो VDRL पॉजिटिव था तो वो डिस्कार्ड कर दिया जाएगा। इसी वजह से तो हम उस तक पहुंच पाए कि वो VDRL पॉजिटिव था। बार बार कैसे ट्रैक किया आपने? हमने रिकॉर्ड से ट्रैक किया, हमने अपने रिकॉर्ड से। डॉक्टर माध्यमिक शिक्षा विभाग में भारी चूक हो गई है, अब इसे चूक माना जाए या फिर लापरवाही। उत्तर प्रदेश सरकार में आयुष राज्य मंत्री और पेशे से शिक्षक दयाशंकर मिश्रा दयालु की यूपी बोर्ड की प्रैक्टिकल परीक्षा में ड्यूटी लगा दी गई, पर वे परीक्षा कराने नहीं पहुंचे। कॉलेज प्रशासन ने उनसे संपर्क करने की कोशिश की तो संपर्क भी नहीं हो पाया, ऐसे में परीक्षा टाल दी गई। दरअसल अयोध्या के मनोहर लाल मोतीलाल इंटर कॉलेज में शनिवार को जीव विज्ञान के 70 छात्रों की प्रयोगात्मक परीक्षा होनी थी। वहां राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर दयाशंकर मिश्रा दयालु को परीक्षक नियुक्त किया गया था। नियमानुसार आवंटित परीक्षक से केंद्र व्यवस्थापक से संपर्क करके परीक्षा की तिथि मुकर्रर होती है, लेकिन ऐसा यहां नहीं हुआ। वहीं कॉलेज के प्रधानाचार्य जितेंद्र राव ने बताया कि डॉक्टर दयाशंकर मिश्रा संपर्क न होने कारण उनकी तैनाती वाले DAV इंटर कॉलेज वाराणसी के प्रधानाचार्य से वार्ता की गई। उन्होंने बताया कि राज्य मंत्री काफी समय से अवकाश पर हैं। DAV इंटर कॉलेज वाराणसी के प्रभारी प्रधानाचार्य ध्रुव कुमार शर्मा भी अयोध्या पहुंचे। उन्होंने कहा कि DAV इंटर कॉलेज वाराणसी के दयाशंकर मिश्र दयालु प्रिंसिपल है, उनकी छुट्टी होने पर मुझे प्रभार दिया गया है और इसकी सूचना उच्च अधिकारियों को दे दी गई है। अब नई डेट पर नए परीक्षक जीव विज्ञान की प्रयोगात्मक परीक्षा संपन्न कराएंगे। मंत्री जी जो है हमारे विद्यालय DAV इंटर कॉलेज में प्रधानाचार्य थे, साथ ही साथ इसके पहले वह जीव विज्ञान के प्रवक्ता भी थे। जब प्रधानाचार्य बनने के बाद वो जो है जीव विज्ञान के प्रवक्ता के रूप में अपनी कक्षाएं लेते थे, पठन पाठन भी करते कराते थे। पिछले साल जब सरकार बनी तो उनका जो है नियुक्ति जो है आयुष मंत्री के रूप में राज्य मंत्री संयुक्त प्रभार के मंत्री बने हैं। इसके नाते हुए जो है अब परीक्षा अब इतनी अवकाश पर हैं, उनके लिए परीक्षा कराना संभव नहीं है। मनोहर लाल में करूँगी। हाँ, कई विद्यालयों में लगी हुई है, अभी ये तो हमें पूरी जानकारी नहीं है क्योंकि लेकिन वो फैजाबाद में उनके अयोध्या में उनके कई विद्यालयों में ड्यूटी लगी हुई है। चूँकि मंत्री जी परीक्षा नहीं कराएंगे, उनका नियुक्ति पत्र जो है बोर्ड कार्यालय को वापस भेज दिया गया है। और जिन विद्यालयों में लगी है ये लोग जो है बोर्ड को अपना प्रत्यावेदन देंगे तो नए परीक्षक की नियुक्ति उनकी जगह पर हो जाएगी। हाँ, बायो प्रैक्टिकल के लिए मंत्री जी की ड्यूटी लगी है। डॉक्टर दयाशंकर मिश्र जी, वो DAV इंटर कॉलेज से हैं, बनारस से। और पता चला, संपर्क सूत्रों से पता चला कि वो उत्तर प्रदेश शासन में माननीय मंत्री स्वतंत्र प्रभार हैं, तो उनके आने की संभावना कम है। अतः मैंने जो है अपने स्तर से माध्यमिक शिक्षा परिषद क्षेत्रीय कार्यालय वाराणसी को सूचित कर दिया और जिला विद्यालय निरीक्षक महोदय के माध्यम से भी सूचना पहुंचा दी है ताकि दूसरे एग्जामिनर का अलॉटमेंट हो सके।